हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। तो बच्चों आज हम लेकर के आए हैं एक नया ही टॉपिक, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। रोटेशनल मोशन का ये सबसे इम्पोर्टेंट और एवेटेड टॉपिक है, दैट इज रोटेशनल मोशन में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एंगुलर मोमेंटम। तो पेन और कॉपी निकाल लेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों एंगुलर मोमेंटम। मेरा नाम लक्ष्मीकांत तिवारी और हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल फोर्स वाला। तो बच्चों बात करने जा रहे हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम की। किसकी बात करेंगे बच्चों? एंगुलर मोमेंटम। आई एम टॉकिंग अबाउट एंगुलर मोमेंटम। बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जैसे आपका टार्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम को बच्चों एल से इंडिकेट करते हैं या किसी बुक में जे भी लिखा होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जैसे बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? टार्क। क्या बोलते हैं इसको? टार्क। वैसे ही बच्चों मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम लीनियर मोमेंटम से आता है आपका एंगुलर मोमेंटम। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? जैसे मान लीजिए L इक्वल टू होता है, एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड है बच्चों फिजिक्स में, L इक्वल टू आर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर P। एंगुलर मोमेंटम बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास डायरेक्शन भी होगा r क्रॉस P जिसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों P क्या है यहाँ पे? P है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम। क्या है? लीनियर मोमेंटम। इसी से आता है आपका एंगुलर मोमेंटम। और बेटा इसका यूनिट क्या होगा? चेक कर लेते हैं। यूनिट हो जाएगा आपका किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। आर हो गया पोजीशन वेक्टर और इसका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आर है पोजीशन वेक्टर तो इसका यूनिट हो जाएगा किलो मीटर और मोमेंटम P इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों आर एल वेक्टर L इक्वल टू वेक्टर R और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्रॉस m इंटू वी। P मतलब लीनियर मोमेंटम, m इंटू वी मास एंड वेलोसिटी प्रोडक्ट। अच्छा बच्चा तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर L इक्वल टू m, देखो ये आपका क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी बाहर निकल जाएगी। m इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं वेक्टर r क्रॉस वेक्टर v, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर v, r क्रॉस v, r क्रॉस v, r क्रॉस v मतलब कि अगर हम इसका डायरेक्शन निकालें बच्चों, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन में ध्यान देना। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, ब्लॉक है और ये आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इससे r डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई इस अबाउट के एक्सिस, यानी किस अबाउट के एक्रॉस, किस अबाउट किस के एक्रॉस हम मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो ये बच्चा r हो गया, r, दिस इज द r। ठीक है। और ये एंगल है थीटा। तो r क्रॉस b, r क्रॉस v, r क्रॉस v। आप लोग क्या करिए? राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। क्या करिए? अपने राइट हैंड थंब को r क्रॉस v रोटेट करिए। देखो ऐसे ऐसे ऐसे। आपका थंब कहाँ जा रहा है बेटा? थंब कहाँ जा रहा है? अंदर, एंटी। ये क्लॉकवाइज है, r क्रॉस v, r क्रॉस v इनवर्ड, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका इनवर्ड थंब कहाँ जा रहा था? इनवर्ड। और इनवर्ड को हम लोग फिजिक्स में क्रॉस लिखते हैं। वैसे ही अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा बेटा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा बेटा वो आपका आउटवर्ड होगा। क्या होगा? आपका थंब जो है आउटवर्ड होगा। यानी आप स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हैं, आप राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं। अच्छा बच्चा आर क्रॉस बी, या इसको देखो हमें वैसे लिख सकते हैं एम आर क्रॉस बी को एम बी साइन थीटा लिखते हैं, एम वी आर साइन थीटा, वी क्रॉस आर, वी क्रॉस आर, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, तो एम वी आर साइन थीटा लिख सकते हैं बच्चों। एम भी आर साइन थीटा क्या है? मतलब यहाँ से अगर कोई एंगल थीटा है, ये अगर थीटा है
तो ये इसका आर का कंपोनेंट, इधर की साइड में आर कॉस थीटा और इस साइड में क्या होगा आर साइन थीटा, जो कि इस बॉडी की इसकी परपेंडिकुलर है। तो आप लिख सकते हैं एम भी आर परपेंडिकुलर। सिमिलरली इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, वेक्टर एल इक्वल टू एम, आर को बाहर निकालो, वी साइन थीटा। वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इस डायरेक्शन में हो जाएगा वी, मतलब कि एक्सिस के डायरेक्शन में हो जाएगा आर कॉस थीटा, इधर आ जाएगा बेटा आर वी साइन थीटा। क्या होगा बेटा वी साइन थीटा। हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एल इक्वल टू एम वी एम आर पर वी परपेंडिकुलर। तो ये है बच्चों एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है पूरा। उसका यूनिट्स हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, पी इक्वल टू एम इंटू वी, एम स्क्वायर क्वांटिटी है बाहर निकल गई। आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी क्या होता है आर वी साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा। ठीक है, हम लोग क्या लेंगे आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेटा, नोट कर लो बच्चों। ठीक है, नोट करो।